कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे, समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। देश की राजनीति क्या गर्त में गिरती जा रही है। निशिकांत दुबे और राज ठाकरे ये बयानों को सुनकर आप क्या कहेंगे? राजनीति की गिरती भाषा के स्तर का ये ताजा उदाहरण है, क्योंकि ये बिल्कुल नया नहीं है। कहीं पटक पटक कर मारने की बात हो रही है तो कहीं डुबो डुबो कर मारने की बात। एक सांसद और एक पार्टी के मुखिया की भाषा किस मुद्दे पर गिरती दिखी, ये आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये भी जान लेते हैं कि ये माजरा कोई नया नहीं है, ये खत्म नहीं होता। अब जरा इन्हें सुनिए। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, सिरे ले रहे हैं। सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। इसलिए सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात अभी रोज पढ़ रहे थे। सर, इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 गद्दारों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को रमेश बिधूड़ी ने तो सारी हदें पार कर दी थी। भरे संसद में उन्होंने एक सांसद को गाली तक दे दी। वहीं अनुराग ठाकुर ने लोगों से नारे लगवाए कि गोली मारो। हम आपको उनके शब्द नहीं बता सकते, लेकिन आपको वो नारा याद जरूर होगा। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्हें चोर तक कह दिया। चौकीदार चोर है, ये नारा तो आपको याद होगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत की राजनीति का भाषाई स्तर गिरता जा रहा है? क्योंकि ये सारे बयान जो हमने आपको सुनाए, ऐसे मामलों पर फुल स्टॉप इतने में ही नहीं लगता। गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेताओं की फहरिस्त लंबी है। जहां तक बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की बात है, रमेश बिधूड़ी की बात है, वो शायद इस लिस्ट में सबसे ऊंचे पायदान पर हैं। हैरत की बात तो ये कि बीजेपी ने ना तो अनुराग ठाकुर और ना ही रमेश बिधूड़ी और ना ही निशिकांत पैच और ना ही निशिकांत दुबे पर कोई कार्रवाई की, ना कोई सवाल हुआ, बल्कि अनुराग ठाकुर को तो मंत्री ही बना दिया गया। वहीं जहां तक राहुल गांधी की बात है, कांग्रेस में गांधी परिवार से सवाल पूछने या कार्रवाई करने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। राज ठाकरे को देखें तो राजनीति में इस तेवर पर इनकी चमक भी कुछ कम नहीं है। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि आखिर निशिकांत दुबे और राज ठाकरे एक दूसरे को पटक पटक कर मारने, डुबो कर मारने की बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल मराठी हिंदी भाषा विवाद पर महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वाले लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसी विवाद पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पटक कर मारने की बात कही। जरा सुनिए। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को राज ठाकरे ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। इन्हें भी सुन लीजिए। तू आम्हाला पटक पटक के मारना, दुबे दुबेला तू सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। राजनीति में एक दूसरे पर जुबानी वार कोई नया नहीं है।
पिछले कुछ सालों को छोड़ दें तो पहले भी राजनेताओं में जुबानी तीर जमकर चले, लेकिन उस भाषा में एक दूसरे की मर्यादा, इज्जत और संवेदनशीलता नजर आती थी। शब्दों में कटाक्ष होते थे, लेकिन गाली गलौज नहीं, ना ही धमकियां। हाँ, सधे हुए भाषा में जमकर विरोध होता था। लेकिन आज की राजनीति में भाषा का गिरता स्तर काफी चिंताजनक है, जिस पर सभी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी आपकी तरह वाकई में पार्टियां इस मामले पर गंभीरता से सोचे तो हालात कुछ और होंगे। राजनीति में भाषा के इस गिरते स्तर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.